नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल। गर्मियां आ गई हैं और काफ़ी बार आप पेशेंट्स पूछने लग गए हैं कि सर कुछ ऐसे फ्रूट्स बताओ जो हमारे सोराइसिस के लिए असरदार हों। तो आज मैं डॉक्टर सम्यक धवन आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे फ्रूट्स जो गर्मियों में आपके सोराइसिस के ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बॉडी को अंदर से सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट कर बात करते हैं पहले फ्रूट की जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है वाटरमेलन। तरबूज के अंदर ऑलमोस्ट 90 to 95% वाटर कंटेंट होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन और वाटर कंटेंट मेंटेन करता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। और मुझे आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सोराइसिस में स्किन को मॉइस्चराइज करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज सोराइसिस में नेचुरली हमारी स्किन जो है वो ड्राई रहती है, उसमें खुजली होती है, उसमें पपड़ी बनती है, उसमें क्रैक्स पड़ते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें, और उसका एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हम अंदर से ही बॉडी का वाटर कंटेंट इंप्रूव करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जिन लोगों को डायबिटीज़ भी है सोराइसिस के साथ साथ, तो वो बहुत अधिक मात्रा में तरबूज ना लें, बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रूट्स के अंदर भी काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है। सेकंड फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो वो है पपीता, यानी कि पपाया। पपीते के अंदर हमें मिलता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं पेपेन, जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और हमें ये भी पता है कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि अब साइंस में प्रूव हो गया है कि इसका गट हेल्थ से भी कोरिलेशन है। ये हमारे गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन भी मिलता है, लाइकोपीन भी मिलता है, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे सोराइसिस को के ट्रीटमेंट को, सोराइसिस की मैनेजमेंट को, सोराइसिस की थेरेपी को सपोर्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं थर्ड फ्रूट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके सोराइसिस की वेलनेस जर्नी में। थर्ड फ्रूट है गाइस जामुन। जामुन को हम लोग इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर स्पाइक नहीं लाती है। तो दिस इज़ वेरी सेफ फॉर दोज पीपल जिनको सोराइसिस के साथ साथ डायबिटीज़ की भी समस्या है। तो अगर आप एक ऐसा फ्रूट देखना चाहते हैं जिससे कि आपका ब्लड शुगर ना बढ़े, तो जामुन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है। इसी के साथ साथ इसमें एंथोसाइनिन्स मिलते हैं। ये एंथोसाइनिन्स भी शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। और यही नहीं गाइस, आयुर्वेद में जामुन को रक्त शोधन यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और यही प्रॉपर्टी इसको सोराइसिस में बेनिफिशियल बनाती है। और अगर मैं आपको प्रो टिप दूं तो वो ये है कि आप जामुन का फ्रेश जूस बना के भी ले सकते हैं। अगर आपको इसको यूज करना, कंज्यूम करना ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप इसका फ्रेश जूस भी यूज कर सकते हैं। लास्टली फ्रूट की बात करते हैं जिसका अभी सीजन चल रहा है, द किंग ऑफ फ्रूट्स विच इज मैंगो। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है कि क्या मैंगो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, बिकॉज मैंगो के अंदर काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, जो कि हमारे स्किन के रिपेयर के लिए मदद कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, हम इसको रिकमेंड करेंगे कि जिनको डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा आम ना खाएं। मे बी 1 in 2 days अगर आप एक स्लाइस खा लेते हैं तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगेन, आप जिस भी फैमिली डॉक्टर से अपने ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे भी ये बात आप एक बार एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं कि सर सोराइसिस में आम का थोड़ा सा रोल पाया गया है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी मदद कर सकते हैं, तो क्या मुझे कितना आम खाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको बताए हैं, वाटरमेलन, जामुन, जिसमें कि सोराइसिस में की जर्नी में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी बिकॉज ऑफ देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज। लास्ट जो फ्रूट है गाइस मैं आपके लिए लेके आया वो है नारियल, यानी कि टेंडर कोकोनट। ये एक हाइड्रेशन बूस्टर है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम मिलता है, और जितनी हाइड्रेशन नारियल पानी हमारी बॉडी में कर सकता है, उतनी हाइड्रेशन नॉर्मल वाटर हमारी बॉडी में नहीं कर सकता। तो अगर आपको सोराइसिस है और आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, तो आई थिंक नारियल का पानी पीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप जामुन का जूस और नारियल का पानी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, अगर आप सब्जी में खीरा खाते हैं और हाई अमाउंट ऑफ जामुन ले लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली बॉडी के अंदर जितनी भी पानी के कंटेंट की कमी थी, और जो आपको विटामिन्स और मिनरल्स की कमी थी, और जो एंथोसाइनिन्स हमें मिल रहे हैं, लाइकोपीन्स हमें मिल रहे हैं, बीटा कैरोटिनॉइड्स हमें मिल रहे हैं, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर क्लिनिकल स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, मेटा एनालिसिस हुआ है कि ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम करते हैं। बिकॉज ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, इनका रोल होता है सोराइसिस में इन्फ्लेमेशन को कम करने में। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। हम हर वेडनेसडे और संडे शाम को 6 बजे एक वीडियो रिलीज़
रिलीज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जैसे ही हम वीडियो रिलीज़ करें। कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वेजिटेबल को लेके, डाइट चार्ट को लेके, तो उसके ऊपर हमने पूरी डाइट की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन एज ऑलवेज मैं एक मेडिकल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है कि डाइट का एक सपोर्टिव रोल है, एक सप्लीमेंटल रोल है आपकी थेरेपी में। आप ये ना सोचें कि अगर आपका सोराइसिस बढ़ रहा है, अगर आपकी लाली बढ़ रही है, आप नए नए पैचेस नोटिस कर रहे हैं और नारियल पानी पी लेने से या जामुन खा लेने से आपका सोराइसिस फैलना कम हो जाएगा, तो इस भ्रम भाव में ना रहें। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये तभी कारगर हैं जब आप किसी अच्छी संस्था से ट्रीटमेंट लेते हैं। ये एक सप्लीमेंटल चीज़ें हैं जो आपकी अंदर से हेल्प करेंगी। लाइफस्टाइल का ऑफकोर्स एक रोल है, डाइट का ऑफकोर्स एक रोल है, बट वो सारी बातें तभी बात करने लायक हैं अगर हम इलाज सही से ले रहे हैं, अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले रहे हैं। अगर मान लो हमको बहुत ज़्यादा सोराइटिक आर्थराइटिस है, हमारे जोड़ों में दर्द है और हमें डायबिटीज़ भी है, और फिर हम ऐसी बातें करें कि नहीं जी आम खा लो, जामुन खा लो, नारियल पानी पी लो, तो ये बेकार की बातें हैं। आपको साथ में हो सकता है कि अंग्रेज़ी दवा का भी फ़ायदा उठाना पड़े, अंग्रेज़ी दवा भी लेनी पड़े ताकि आपके जोड़ों का दर्द इमीडिएटली कम हो, ताकि फर्दर जॉइंट डैमेज ना हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी अंग्रेज़ी दवा खानी पड़े ताकि आपका शुगर कंट्रोल में आए। हो सकता है साथ में हमें हर्बल दवा भी देनी पड़े, आयुर्वेदिक दवा भी देनी पड़े जिससे खून साफ़ हो। साथ में हो सकता है कि हमें एक हर्बल तेल लगाना पड़े अपने स्किन के ऊपर जिससे कि हमारे पैचेस जो हैं वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएं। तो प्रॉपर एक अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि पेशेंट ठीक हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेद में ठीक हो रहा है, एलोपैथ में ठीक हो रहा है, होम्योपैथ में ठीक हो रहा है। हमें अपनी साइंस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम नोबेल पीस प्राइज़ जीतने के लिए नहीं बैठे हैं कि आयुर्वेद महान है, एलोपैथ महान है। यहाँ पे हम पेशेंट को ठीक करने बैठे हैं। ज़रूरी ये है कि पेशेंट हमारा ठीक होना चाहिए, कैसे भी ठीक हो, बिना साइड इफेक्ट। तो फ्रूट्स के बारे में वीडियोस देखें, डाइट के बारे में वीडियोस देखें, वेजिटेबल्स के बारे में वीडियोस देखें, योगा के बारे में वीडियोस देखें, लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस देखें। सारी वीडियोस देखो, सारा ज्ञान बटोरो, लेकिन वो ज्ञान तभी लगाओ जब अच्छी जगह से इलाज पहले शुरू कर लो। नीचे दिए गए 2 फ़ोन नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रिस्क्रिप्शन में एक नंबर आया होगा 3030 से एंड होने वाला, उसी पे कॉल करें, वो पेशेंट हेल्पलाइन है। आम जनता के लिए जो अभी तक इलाज हमसे नहीं ले रहे हैं उनके लिए नंबर आपको नीचे दिख जाएगा। आज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। धन्यवाद।